नमस्कार दोस्तों, कैसे आप साथियों। महाभारत काल में चंद्रवंश में एक परमवीर राजा कुरु हुए, जिनसे आगे कुरु वंश चला और इसी वंश में कौरव भी हुए। पांचों पांडव भी कौरव ही थे, लेकिन युद्ध में आमने सामने होने के कारण महाराज पांडु के पांचों पुत्र पांडव कहलाए। दोस्तों, महाभारत के युद्ध अपने आप में अकेला युद्ध ऐसा है जिसकी हर घटना, हर पात्र अपनी विशेषता लिए हुए है। इसमें एक से बढ़कर एक वीर पराक्रमी योद्धा थे। इन्हीं में से एक बहुत ही छोटा पात्र अभिमन्यु, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, इसने भी युद्ध लड़ा और उसका युद्ध में लड़ना आज भी अविस्मरणीय है, क्योंकि उसे धोखे से चक्रव्यूह में ले जाकर मारा गया जब अभिमन्यु निहत्था था, जो कि युद्ध के नियम के खिलाफ था। अभिमन्यु अत्यधिक वीर और बुद्धिमान था, उसे इसीलिए कौरवों ने छल पूर्वक मारा था। अभिमन्यु श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का पुत्र, यानी कि श्री कृष्ण जी का भांजा था। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि कृष्ण जी इतने महान शक्तिशाली भंडार होते हुए भी अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा सके। दोस्तों, कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है, उन्हें ना हम बदल सकते हैं ना स्वयं भगवान, वह तो फिर होकर ही रहती है। अब वह कौन सी घटना थी जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान इतने सक्षम होते हुए भी अभिमन्यु को नहीं बचा सके, उसे मरना ही पड़ा। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। महाभारत में अभिमन्यु के पूर्व जन्म को लेकर भी एक कथा कही जाती है। जब महाभारत होने वाली थी तो सभी देवता अपने अपने अंश पुत्रों के साथ धरती पर उस समय जन्म ले रहे थे। जब चंद्रमा की बारी आई तो उसने अपने पुत्र सुवर्चा को धरती लोक पर भेजने से साफ मना कर दिया। जब देवताओं ने उसे बहुत समझाया तो चंद्रमा ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त रखी कि मेरा पुत्र केवल 16-17 वर्षों तक ही धरती पर रहेगा, फिर वापस चंद्रलोक लौट आएगा। दूसरी शर्त थी उसकी शिक्षा दीक्षा का भार सिर्फ नारायण ही लेंगे। और जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि युद्ध में पूरा एक दिन उसके नाम रहना चाहिए, ताकि उसे बहुत प्रसिद्धि मिले। चंद्रमा की इन्हीं तीनों शर्तों के कारण सुवर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ और वह फिर कृष्ण के संरक्षण में द्वारिका में रहा और महाभारत युद्ध का पूरा एक दिन फिर उसके नाम रहा। चंद्रमा की शर्त के कारण ही अभिमन्यु फिर किशोर अवस्था में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, पुराणों की कथाओं में एक खासियत है कि वह किसी का हमेशा महिमा मंडन नहीं करती है और न ही किसी को हमेशा धर्म का प्रतीक बनाए रखती है। वह हर कथा को उसके सही रूप में सामने रखती है। इन कथाओं को सुनकर, पढ़कर हमें सही गलत समझना और तय करना होता है। यही पुरानी कथाओं का उद्देश्य है और यही धर्म की पुकार है। तो दोस्तों, इन सब घटनाओं को देखते हुए हमको यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान जी क्यों नहीं अभिमन्यु को बचा पाए, क्योंकि यह घटना पूर्व निर्धारित थी। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो की यह घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आपके सहयोग से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपने अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।